हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत खास बात बताने वाली हूँ। आप लोगों ने ऊपर टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो है कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए। मतलब मुझे अराउंड 3 महीने पहले कंटेंट मोनेटाइजेशन आया था एफबी में। तो मैं शुरू से बताती हूँ, ठीक है। तो मैं ना सिर्फ यूट्यूब पे ही वीडियो बनाती थी और एफबी पे नहीं डालती थी और नहीं इंस्टा पे, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि सेम मतलब कॉमेडी शॉर्ट्स भी डालती हूँ ना, तो वो मैं वहाँ पे भी रील में डाल सकती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने जो प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट किया और उसके बाद रील्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। सॉरी। और टचवुड ऐसा हुआ ना कि मेरी दूसरी या तीसरी रील ही वायरल हो गई, मतलब मेरे लिए वायरल हो गई, मतलब जैसे कि 75K समथिंग इतना हो गया। पर क्या हुआ ना, उस रील में ही मुझे एक कंटेंट मोनेटाइजेशन आया। और उसके अलावा भी आया होगा, पर उस रील में आया तब मुझे, क्योंकि मैं ना हमेशा वो देखती थी कि क्योंकि वो रील बहुत वायरल हुई थी। तो मेरे फॉलोअर्स तो पूरे नहीं हुए थे, लेकिन वो जो मिनट्स होती है ना वो कंप्लीट होने वाली थी, क्योंकि अच्छी खासी व्यूअर्स मिल गए थे मुझे। और दूसरी रील भी उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी रील डाली, वो भी अच्छी खासी वायरल हुई थी, मतलब 35 45 समथिंग। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ना, मतलब निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है ना, मैं वही बता रही हूँ कि मेरी जो 72 75 के पर गई थी ना, उसमें मुझे म्यूज़िक पे कॉपीराइट आया था। तो फिर उसमें मुझे दिखा कि वो जो हम रिपोर्ट करते हैं ना, उसके ऊपर वाला मैं आपको बताऊंगी कि कहीं कहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि कैसे आपको बताते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा कि ये मुझे कॉपीराइट आया है। तो मैंने और कुछ नहीं किया, मतलब सिंपल और ऐसा भी नहीं था कि मतलब मैं नहीं यूज़ करती हूँ, वो सॉन्ग नहीं यूज़ कर सकती थी। मतलब ऐसा कुछ 2 3 कंट्री थी वहाँ पे बैन था, तो उन्होंने बस ऐसे ही बोला था कि अगर आप वो ही सॉन्ग रखना है तो आप उस जगह जहाँ पे बैन है, मतलब वहाँ जहाँ पे अलाउ नहीं है वहाँ पे आप म्यूट कर, मतलब हम म्यूट करेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ उन्होंने उन्होंने ही लिखा था और हमें सिर्फ अग्री करना था। तो मैंने अग्री कर दिया और वो सब शॉर्ट आउट हो गया। लेकिन वो शॉर्ट आउट हो गया, फिर भी वो मेरा जो कंटेंट मोनेटाइजेशन था ना वो नहीं गया। अभी मुझे नहीं मालूम उसी वजह से आया था या किसी और वजह से आया था, क्योंकि वो तो सॉर्ट आउट हो गया। उसमें जैसा ही हमने क्लियर किया ना, वहाँ से तुरंत मैसेज मतलब आ जाता है, नीचे लिखा, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि अभी अभी कैसा दिखता है, ठीक है। तो वो भी आ गया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा मतलब रील से मुझ मैंने लगा कि शायद कई कई लोग बोलते हैं ना कि इसे 5 मिनट में हटाओ, 1 दिन में हटाओ, 2 दिन में हटाओ कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो मुझे लगा कि चलो मेरे एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला। फिर बोले कि रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना रिपोर्ट ऑप्शन पे जाके। तो वो भी मैंने की। और वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी कि मतलब देखो ऐसे मैंने पूरा नोट में मतलब जो नोट्स होती है ना उसमें पूरा लिख के रखा था। और सच बोलूँ ना तो बस यहाँ पे मैं यही बात बताने वाली हूँ कि ना मैंने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखे ना, तो वो लोग इतना नहीं बताते कि आप लोगों को कितनी बार मतलब रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। पर मैंने क्या ना, छोटा यूट्यूबर था, मतलब उसके 10K जितने ही थे। तो उसने बोला था कि ना आप जितना भी टाइम मिले ना, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, उतनी बार आप रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। तो वो तो मैं भेजी, मतलब दिन में 2 बार 3 बार तो मैं भेजती थी कंटिन्यूअस। आई थिंक मैंने 1 महीने तक भेजने, मतलब हर रोज, मतलब सुबह उठो, जब भी हाथ में फ़ोन लूँ तब भेज देती, और उसके बाद क्या हुआ ना, तो उसके बाद भी नहीं हटी, मतलब 1 महीना, मतलब देख हम आज हटेगी, हर रोज चेक करती हूँ, आज हटेगी, आज हटेगी, आज हटेगी। और फिर मैंने एक मतलब बड़े यूट्यूबर का ही ब्लॉग देखा था, उन्होंने बोला था कि वो लोग अगर आपकी चेक करेंगे तो कभी कभार फिर से दोबारा रिव्यू में भी आता है, लेकिन वो चेक तो करते ही हैं। मतलब इतने 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर भी नहीं गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने बोला ना कि जो छोटा यूट्यूबर था तो उसने बोला था कि आप ये लोग है ना कहाँ पे चेक करते हैं, जो आपकी वायरल रील है ना वही। मैंने एक्चुअली इसे क्या किया ना, मैंने उसके बाद मेरी बहुत सारी रील थी, मैंने बहुत सारी उड़ा दी। प्रॉब्लम क्या था ना, मैंने जहाँ जिस एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एडिट किया था ना, उसका लोगो दिख रहा था।
तो मैंने हाइड करने की कोशिश की, मतलब इमोजी रख के, फिर भी मुझे लगा कि शायद इस वजह से प्रॉब्लम है या क्या है, तो मैंने सारी हटा दी। फिर फिर एक दो शायद रखी थी, क्योंकि उसमें भी थोड़े अच्छे खासे व्यूअर्स थे और उसकी वजह से मुझे है ना फॉलोअर्स मिल रहे थे। मतलब उतने भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मतलब एक दिन में दो तीन फॉलोअर्स मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि अच्छा है ना। पर फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर हटेगा नहीं तो फॉलोअर्स का भी क्या करेंगे ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी वो भी मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। तो वो भी मैंने रिमूव कर दिया। और फिर हाँ, लाइव की बात, तो ये लोग क्या बोलते हैं ना हमें कि हमें लाइव करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मुझे मालूम मालूम पड़ा ना कि मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन आया है, तो मैंने उसी दिन, शायद उसी दिन या दूसरे दिन ही एक लाइव कर दिया। उसके बाद आई थिंक दूसरे दिन तीसरे दिन भी ऐसे मैंने एक लाइव कर दिया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं। और फिर वो लोग बोलते हैं कि है ना आपको ऐसे ही लाइव में ऐसे बैठना है, मतलब ये प्रोफाइल दिखानी है, ये प्रोफाइल दिखानी है, आपको बताना है आपका पेज का नेम ये। और क्योंकि मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन में, हाँ एक बात बताना तो भूल गई, क्योंकि उसमें ना उन्होंने जो मुझे कैटेगरीज उस बताते हैं ना कि कौन से में अपना वायोलेशन है, तो वो मेरा अनओरिजिनल कंटेंट दिखा रहा था। तो अभी अनओरिजिनल कंटेंट मतलब मेरी तो खुद की ही, मैं किसी की, मैं तो इवन शेयर भी नहीं करती हूँ किसी का। तो मतलब मेरे प्रोफाइल पे नहीं शेयर करती हूँ, मतलब ऐसे अगर किसी को शेयर करना है तो मैं सीधा व्हाट्सएप पे ऐसे ही शेयर करती हूँ, मतलब ऐसे। तो अगर मैं ऐसे किसी का शेयर भी नहीं करती हूँ, तो मतलब मेरी खुद की ही रील्स थी सारी, मतलब जो भी था मेरा खुद का ही था, तो उसमें तो आना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी आया था, तो फिर इसलिए फिर मैंने सारी डिलीट कर दी। और ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है, और वो लोग बोलते हैं ना, बस यही मैं बात बताने वाली, कि बोलते हैं ना कि 5 बार लाइव आना ही पड़ेगा कम से कम, ऐसा भी कुछ एक कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। मैं शायद 2 बार ही लाइव आई थी, उसके बाद है ना मेरा मतलब मन ऐसा हो गया कि यार क्या लाइव भी करो, और मतलब कुछ तो दे हिंट तो दे, मतलब अच्छा खासा है, सारी रिमूव कर दिए तो तब भी ये लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने ना लाइव करना बंद कर दिया, और मैंने सोचा कि चलो अभी है ना मैं फॉलोअर्स पे ध्यान देती हूँ, मेरे जब 5K कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं मतलब उसके बाद कुछ करूँगी फिर से लाइव वाइव, ऐसे कुछ बीच में एक में। लेकिन फिर मतलब ऐसे एक दिन चेक कर, क्योंकि उसके बाद तो मैंने चेक करना भी बंद कर दिया। आई थिंक मैंने 2 महीने कंटिन्यूस चेक किया, लेकिन उसके बाद मैंने चेक करना बंद कर दिया। पर शायद मतलब 2.5 महीने के बाद मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन रिमूव हुआ होगा, मतलब कि मैंने एक आध वीक में शायद बीच में चेक नहीं किया था, और फिर जब मैंने चेक किया ना तो मेरा वो कंटेंट मोनेटाइजेशन रिमूव हो गया था। और मतलब वो जो वहाँ पे ऐसे क्रॉस का निशान आता है ना, मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी, और वो वहाँ पे ग्रीन का निशान आ गया था। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो यही बात मैं बताने वाली थी, मतलब यहाँ आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि मतलब लाइव से कुछ ऐसा नहीं है, मैंने 5 बार लाइव नहीं किया है, कुछ नहीं ऐसा किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रील है ना वायरल हुई है ना, उसी पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। अगर मतलब आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन आया है और अनओरिजिनल कंटेंट आया है ना, तो वही रील्स मतलब वो आप रिमूव कर दो। मतलब ये जो वायरल रील होती है ना, मतलब जो 10-15 हज़ार के ऊपर भी जाती है ना, जो भी मतलब वायरल, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब देखो फॉलोअर्स के हिसाब से ही हम वायरल बोलेंगे। अगर 200 फॉलोअर्स है, 500 फॉलोअर्स है, तो हमारे लिए 5,000 10,000 भी वायरल ही है। रील का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, लेकिन मैं बस यही बोलूँ कि आपको जो अनएक्सपेक्टेड हाइप मिलती है ना जो जो रील पे, बस वही रील चेक करो। और आपको अगर ऐसा है ना कि इस रील पर फॉलोअर्स मिल रहे हैं और अभी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं हटाना है, तो आप उस वक्त मत हटाना, तो मतलब मत देगा, जब तक आपको उससे जो फ़ायदा लेना है वो ले लो, उसके बाद हटा लो। मुझे ऐसा था कि पहले मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन हटाना है, तो फिर मैंने इसीलिए पहले हटा दिया, और उसके बाद क्लियर हो गया। तो अभी मैं पेज पे भी काम कर सकती हूँ और प्रोफाइल पे भी काम कर सकती हूँ। तो बस यही बात बताने वाली थी और बता दी, क्योंकि कई लोगों को मतलब आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, और जब आती है ना तब लिटरली मतलब। और ये एक दूसरी बात है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब कांटेक्ट किया। लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये हमारा नंबर है, ये वो, या तो फिर मुझे डीएम करो, या तो फिर इंस्टाग्राम में डीएम करो। बहुत सारे, क्योंकि ये लोग बोलते हैं सिर्फ फॉलो करवाने के लिए बोलते हैं। आप कभी कभार उनको इंस्टाग्राम में डीएम करके चेक करना, क्योंकि उनका एक तो इंस्टाग्राम में चैनल है ना,
एक्सेप्ट ही नहीं होता है, वो इन्विटेशन होता है, मतलब फॉलो तो एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप उनको डीएम करोगे ना तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसे ही सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ, वीडियो में से आपको जितना ही निचोड़ना है ना आप उतना निचोड़ लो, लेकिन वो भी है ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो क्योंकि अभी तक तो मैंने जितनी भी वीडियो देखी थी ना, सभी में ये बात ही बता रहे थे कि यार आपको लाइव करनी चाहिए, लाइव करो उसके बाद ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि लाइव कर मतलब 5 लाइव करो, ये लाइव करो और फिर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपका कंटेंट अच्छा होगा और आपने अपने खुद के कंटेंट पे ही काम किया होगा। और मैंने बोला ना कि जो एडिटिंग टूल है ना उसका भी लोगो नहीं आना चाहिए, कोई भी लोगो नहीं आना चाहिए, तो बस आपका काम हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत, बाय बाय।